मरियम के घर से आई अफसोस की खबर। मरियम ने अपने बारे में क्या बताया, वीडियो क्यों नहीं आ रही, आखिर कहाँ गायब है और कब अगला व्लॉग हमें देखने को मिलेगा, इस पे करेंगे बात। उसके बाद बात करेंगे कि भाई इतनी ज़्यादा जो ट्रोलिंग हुई, इतनी ज़्यादा जो छित्रोल हुई, इतनी ज़्यादा जो पिछले दिनों इनकी बेइज्जती हुई, इनकी इंसल्ट हुई, इनका हर एक वार खाली गया, कोई भी इनका वार जो है वो निशाने पर नहीं लगा। तो उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, ठीक है। इस पे भी बात करते हैं किसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और बिलाल को बर्थडे की मुबारकबाद देंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले जी, आपको तो पता ही है मरियम की नई नई शादी हुई है और शादी के बाद मरियम को इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, इतनी रिस्पेक्ट मिली, क्योंकि मरियम इस घर में है बाकी लोगों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़ी सी मतलब सियासत जिस तरह बाकी यूट्यूब के लिए एक सियासत रचते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा हमें ये सियासी माइंड नहीं लगती, ये सीधे सीधा काम करती है। और इस घर में जिस तरह से इसको इग्नोर किया जाता रहा हमेशा से, स्पेशली आयशा और आमना और मोमना की तरफ से। माँ तो माँ होती है, माँ के लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो ज़बरदस्ती प्यार ले लेते हैं, जिनमें आशा मैडम है, वो अपनी अम्मा से ज़बरदस्ती अपनी तारीफ़ें करवा लेती हैं। इसी तरह आमना की भी वो करवा लेती है, ना सिर्फ अपनी करवा लेती है बल्कि आमना की भी करवा लेती है। और आजकल तो उसने अपनी माँ के नाक में दम किया हुआ है, इतना उसने अपनी माँ को परेशान किया हुआ है ना, अल्लाह मुआफ़ करे। अल्लाह, मैं कहती हूँ ये इसी औलाद के बारे में लोग कहते हैं निकम्मी औलाद, ना मज़ा ना सवाद। तो ये वो औलाद है कि जब से इसका वो ऑपरेट हुआ है उसके बाद ये इतनी नाजुक मिजाज हो गई है कि इसको एक छींक भी आती है तो ये मंजे पे पड़ जाती है। और अब इसको, आपको पता है कि कहती है कि मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ है और मैं हॉस्पिटल एडमिट हुई हूँ और मुझे ड्रिप्स लगी और ये और वो। अब इस उम्र में जब माँ को खिदमत की ज़रूरत है, ये मुतरमा जो है पक्का मंजा मल के पड़ गई है, ठीक है। पक्का ये मंजे पे जो है ना इसने कब्जा जमा लिया और इसको ज़रा सा कुछ होता है तो इसकी स्टिचेज उनको खिंचाव पड़ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही, ये अभी 2 महीने हो गए हैं, ये स्टिचेज ही ख़त्म नहीं हो रहे, ये कहीं मतलब कि घुलने का नाम ही नहीं ले रहे इसका। ये कोई दुनिया की अनोखी औरत है जिसका ऑपरेट हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। मजाक नहीं उड़ा रही, लेकिन देखें ना हमारे पाकिस्तान में हर साल सी सेक्शन से औरतें बच्चे पैदा करती हैं, वो भी इतनी नाजुक मिजाज नहीं होती जितनी ये खातून नाजुक मिजाज है। तो आंटी जी की खिदमत करवाने की उम्र में बेचारी आंटी जी इनकी खिदमतों पे लगी हुई हैं। और उधर समीना बीमार हुई है, इधर इसने भी जो है ना बेड मल लिया। और पड़ी ऐसे होती है बेड के ऊपर, अल्लाह माफ़ करे, जैसे मौत के फरिश्ते सामने खड़े हुए हैं ना, इसको डरा रहे हैं, इसकी मतलब आंखें बाहर आ रही हैं, डेले बाहर आ रहे हैं और बस अब आखिरी वक्त शुरू हो गया है। हाथ पाँव सीधे कर लो, अकड़ ना जाए बाद में। ऐसे हाथ पाँव अकड़ा वो सीधे करके पड़ी हुई है, टांगें और बाजू ऐसे जैसे पलंग के ऊपर किसी ने चिपका दी हूँ। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। तो बंदे को कुछ सोचना चाहिए कि भाई तुम एक औरत हो, औरत को कोई कैमरे में आ रही है, कोई ढंग से चल लेटी हुई भी है तो कोई तरीका होता है लेटने का, ये क्या तरीका है? तो आंटी जी उसकी वजह से परेशान है, ऊपर से मरियम की वीडियो नहीं आ रही, तो मरियम की वीडियो ना आने की वजह से वावेला मचा हुआ है, क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। हसन भाई से लड़ाई, हसन भाई से लड़ाई हो गई। हसन को पहले पता नहीं था कि सब जो है लोग कह रहे हैं कि भाई लालची निकला, ये निकला, वो निकला, मरियम की कदर नहीं की, कुछ कमेंट्स को किसी तरह के ऊट पटांग पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं। तो आज मरियम ने पोस्ट शेयर की है, तो देखें जब तक वो खुद आके कुछ नहीं कहती तो ये अंदाज़ा लगाना, जैसे हम कहते हैं कि मोमना की वीडियो में उसका मूड ऑफ था या आमना के घर जब वो गई, तो मरियम की शुरू से ये एक आदत रही है, अगर आपने नोट किया हो ना। मरियम को इस बात पे हमेशा तनकीद का सामना रहा है कि मरियम जब भी किसी और की वीडियो में आती है ना, तो वो इतनी मुस्कुराती हुई नहीं आती, वो इतना खुश नहीं होती, सही से इंजॉय नहीं कर पा रही होती और अगले की वीडियो में वो थोड़ा पार्टिसिपेट कम करती है। ये शुरू से ही मरियम को इस बात पे लोग जो है ना वो टोकते हैं, इनके फॉलोअर्स जो हैं, कि वो जब भी अपने मैके में भी होती थी शादी से पहले भी, तो वो लोग यही कहते थे कि जब किसी और की वीडियो में मरियम आती है तो सड़ा हुआ मुंह लेके आती है, जब अपनी वीडियो में आती है तो कितनी बातें करती है, हमें फजूल बोलती रहती है और ज़रूरत से ज़्यादा बोलती है। तो ये तो उसकी पुरानी आदत है। अब अगर वो इस तरह करती होती ना तो मुझे मैं कहती कि हाँ नहीं, उसका हस्बैंड से कुछ चल रहा है। नहीं नहीं, देखें वो चाचू की वीडियो में आई थी हसन के साथ, चाचू की वीडियो में हसन के साथ भी आई थी और अकेली भी आई थी, वो बड़ी हैप्पी है अपने ससुराल में। तो खुदारा प्लीज़, अल्लाह का वास्ता है, उसकी निजी ज़िंदगी में अभी कुछ इस तरह के बैड कमेंट्स मत करें,
ठीक है, उसका नई नई घर गृहस्थी है और वो बड़ी हैप्पी हैप्पी वीडियोस शेयर कर रही है। उसने अभी तक कुछ भी अपनी जो उसके चैनल से वीडियोस अपलोड हुई है ना, उनमें कहीं पर भी उसने और उसके हस्बैंड ने ये कहीं पर भी शो नहीं करवाया कि खुदा न खास्ता उनके कुछ आपस में ताल्लुकात ख़राब हैं। और क्यों होंगे, अल्लाह माफ़ करे, अभी तो 1 महीना हुआ है शादी को। तो वैसे ही मरियम की आदत है, क्योंकि मरियम इस सियासी ख़ानदान जो इसका अपना है, तो इसके अपने खून के रिश्ते आपको पता है टूट भी नहीं सकते। हम अपने ये रिश्ते ऐसे होते हैं, इनको बदल भी नहीं सकते। ये तो मरते दम तक यही रहने हैं, इनसे मिलना भी है, इनके साथ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ होना है। लेकिन जब एक बंदा एक घर में ज़िंदगी गुजार के गया होता है ना, तो इनके जो रवैये हैं, जो इनके रवैये इसके साथ थे, वो भूली नहीं है। वो इतनी जल्दी वो भूल तो नहीं जाएगी ना 1 महीने में। तो जब वो इनको अपनी दावतों में बुलाते हैं या अपने घर इनवाइट करते हैं या अपनी वीडियोज़ के लिए इनको अपने कंटेंट का हिस्सा बनाते हैं, तो वो हैप्पी नहीं होते। उनको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा होता। वो अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे होते हैं। और मोमिना के साथ तो वैसे ही मरियम की बिल्कुल कोई वो उनका आपस में मिज़ाज मिलता ही नहीं है। आपस में उनकी कोई ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग है। तो उनका तो आपस में कुछ भी नहीं है। आमना के साथ फिर भी उसका तो है, चले बहन है, तो उस हिसाब से कुछ आशा से भी है, लेकिन मोमना से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप प्लीज़ अंदाज़े मत लगाएं, उसका वीडियो बहुत जल्द आएगा। परेशानी की बात ये है कि वो उसकी मुझे लगता है तबीयत ख़राब थी और उसने इंस्टा पर अपने फॉलोअर्स को ये बताया है कि अब मैं बेहतर हूँ पहले से और इंशाल्लाह मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे पता है। और वो इस चीज़ को समझ रही है कि उसके फॉलोअर्स जो है वो बेचैन हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है लोग आपसे प्यार करते होते हैं। तो वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं आपके लिए कि भाई क्या हो गया है, नई शादी, अल्लाह ना करे कोई मसले मसाइल। तो उसने कहा है कि जी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन परेशानी ना लें। और बाकी उन्होंने जो भी सवालात उठ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उनसे घबराने वाले हैं, उनसे घबराएंगे। मुझे वो फैमिली ऐसी नहीं लग रही। ठीक है, चाचू पे भी बड़े सवाल हो रहे हैं, चाचू भी तो हैंडल कर रहे हैं ना, तो हसन क्यों घबराएगा भाई। हसन पे अगर सवाल उठ रहे हैं तो हसन को पता था कि मेरी वाइफ यूट्यूबर है, जब वो आएगी मेरी ज़िंदगी में तो हमें भी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। पिछले कई साल से ये पूरी फैमिली तनकीद की ज़द में रही है, तो इन्होंने तो कभी बुरा नहीं मनाया। वो आके सामने से मुकाबला करते हैं, ख़ुद को क्लियर करते हैं, आके जवाब देते हैं। कुछ लोगों के जवाब अच्छे होते हैं तो अगले मुतमईन हो जाते हैं, और कुछ फिर ढोंग ड्रामे फिर अगेन और बनाते हैं, तो उन पे लोग और गुस्सा करते हैं, जैसे कि मोमना ने किया था। तो लिहाजा इसकी अभी वीडियो आएगी और Q&A की वीडियो ही आएगी। और दुआ करें कि उनके घर कोई खुशखबरी हो। क्या पता तबीयत खुशखबरी की वजह से ख़राब हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो अच्छा सोचें, ठीक है। तो हो सकता है मरियम के घर खुशखबरी हो कोई। तो उसके बाद जी बात करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। ये जितनी पिछले दिनों चित्रोल हुई है ना, इसका मरियम की शादी के दिनों में और शॉपिंग के दिनों में जितना इसने मरियम को तंग किया, और पिछले कई दिनों से ये बिलाल पे वार कर रही हैं घर को लेके। दोनों बहनें, ये जो शातिर माइंड दोनों बहनें हैं, जो चाहती हैं कि किसी तरह से चैनल तो उससे छीने ही है, किचन विद आमना, अब उससे उसका घर भी छीन ले और वो घर भी वो आशा के नाम लगा दे। ये कह करके भी लोगों को ये बता रही हैं कि वो अब्बा का घर है, अब्बा का घर है। क्यों भाई, वो बेचारा उसने इतनी मुश्किलों से बनाया और अपने अबू के साथ ही बनाया, और उसने सबके लिए बनाया था। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं इसमें अकेला रहूँगा। तो खुदा उसके अब्बू ने बोला था अपनी ज़ुबान से कि ये घर मेरा बेटा बिलाल बना रहा है अपने अपने फैमिली के लिए। तो तुम लोग कौन होती हो ये कहने वाली कि वो घर अब्बू का है। तो उसके बाद जितने लोगों ने इन पे तनकीद की है ना, तो इन दोनों बहनों को अब इनके होश ठिकाने आए हुए हैं। तो भाई को आशा ने तो विश कर दी बर्थडे, अब ना करती तो इसको और तनकीद का सामना करना पड़ता। तो इसलिए इसने भाई को बर्थडे विश कर दिया और अच्छा किया। इस पे मैं इसको कहूँगी कि हाँ शाबाश, ऐसे ही किया करो। अपनी भतीजी को भी विश किया करो, अपनी भाभी के साथ भी ताल्लुकात अच्छे बनाओ। तो दूसरी तरफ जी मरियम तो वैसे ही बिलाल के साथ उसका रिलेशनशिप ठीक है। जब वो यहाँ से गया था उस टाइम कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ हुई थी, ज़ाहिर बात है बाकी फैमिली एक साइड पे हो जाए तो वो अकेली मरियम बेचारी क्या करती फिर। तो कहीं ना कहीं उस टाइम वो भी बाकी फैमिली के साथ थी, लेकिन वैसे उसका रिलेशनशिप हमेशा से ही समीना बिलाल के साथ ठीक रहा है, कभी ख़राब नहीं रहा। तो उसने भी विश किया अपने भाई को, बड़ी खुश थी और बहुत क्यूट सी प्यारी सी बिलाल की पिक्चर भी शेयर की मरियम ने। और नहीं किया तो भाई सड़ियल बहन ने नहीं किया, जिसका बस नहीं चलता कि वो भाई से सब कुछ छीन ले। वो सब कुछ छीन के बिना वो खुश कभी भी नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसका नफ्स जो है वो मुतमईन नहीं है। भाई का ये साथ झगड़ा था कि चैनल हमारे हवाले करो, वो दे के चला गया, ठीक है। उसके बावजूद भी इनको चैन नहीं आया। बाद में उसके शोर ने अवाम को कहा कि भाई तुम लोग हमारी बात नहीं समझ रहे, तुम लोग खोता खाने वाली अवाम हो। और अब जब वो बेचारा और कुछ नहीं तो अब उसके घर के पीछे पड़ गए। तो ये तो है, ये फितने फसाद बर्पा करने वाले दोनों हस्बैंड वाइफ। तो उसने अपने भाई को विश नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर की जलन और सड़न जो है वो मुझे नहीं लगता कि कभी ठंडी होगी या कभी बुझेगी। उसके अंदर जो आग लगी हुई है तो वो बस अल्लाह ताला ही बुझा सकता है।
तो ये था आज का रिएक्शन। तो बिल्कुल भी मरीम की तरफ से आप परेशान ना हो, जल्द ही आपको बहुत ही अच्छी एक वीडियो देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उसको आपकी दुआओं की ज़रूरत है, बहुत सारी उसके लिए दुआएं करें, बिलाल को भी विश करें, उसके लिए भी दुआएं करें। और आशा ने एक अच्छा काम किया, भाई को बर्थडे विश की, बहुत अच्छी बात है, शाबाश आशा। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।